यदि मैं कहूं कि सीबीएसई की गलती के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे तो आप चौंक जाएंगे। आप कहेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, एक टीचर हो के ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। सीबीएसई कभी कोई गलती करता है क्या? और सीबीएसई गलती ही क्यों करेगा बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 को लेकर? और सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के बाद कॉपी चेकिंग 2024 में है। कैसे स्टूडेंट को सीबीएसई की गलती के लिए मार्क्स मिलेगा? आखिर सीबीएसई ने क्या कुछ गलतियां की हैं? और अगर गलतियां की हैं तो कौन कौन सी गलतियां की हैं और उसके बदले कितने मार्क्स मिल सकते हैं स्टूडेंट को? मैं विद प्रूफ बात करूंगा, ऐसे उलझुल हवा में भी बात नहीं करता। इससे पहले यदि आप 12th के एग्जामिनेशन दे चुके हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन के लिए ख्वाहिशमंद है तो सीयूईटी के एग्जामिनेशन के लिए एक बुक्स है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके बुक चूज कर सकते हैं और इसके आधार पर पढ़ाई करेंगे तो देश के जितने भी नोटेड यूनिवर्सिटी है उनमें एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है सीयूईटी, वो उसमें आपका जो रास्ते हैं बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये काफी ऑथेंटिक बुक है। तो एक बार कंसीडर जरूर कीजिएगा। अब जो प्रूफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बैकग्राउंड में आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की है और इसे इंडियन एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट दिया है कि सीबीएसई से हर साल गलतियां होती है बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान, और 2024 में भी ऐसी गलतियां हुई हैं जिसको कि मीडिया में नहीं आने दिया गया, या आने भी दिया गया तो इसको छुपा लिया गया। लोकल लेवल पर गलतियां हुई। अब कहेंगे कि लोकल लेवल पर गलतियां क्या होती हैं, मैं बताता हूं आपको सारी बातें इन डिटेल, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पहली और सबसे बड़ी बात है जो मैं देख पा रहा हूं कि क्वेश्चंस के दौरान सीबीएसई जो बोर्ड एग्जामिनेशन की क्वेश्चन एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है किसी एक पेपर को लेकर, तो एक ही क्वेश्चन पेपर नहीं बनते हैं, उसके 5 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर बनते हैं और एक क्वेश्चन पेपर के 4 सबसेट सेट होते हैं और उसके कई सारे सबसेट होते हैं। मतलब कि मान लिया जाए कि क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 4 से ज्यादा क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते होंगे और उसके सेट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पेपर के सेट ए, सेट बी, सेट ई, सेट डी हो गया। अब सेट ए के भी 1 2 3 4 सबसेट होते हैं और स्लैश स्लैश करके उसमें रहता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन पेपर, एक सब्जेक्ट के एक क्वेश्चन पेपर मैंने बोला वो गलत है, उसके कई सारे क्वेश्चंस पेपर होते हैं। अब उन क्वेश्चंस पेपर में कई सारे प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं या कुछ ऐसे एरर होते हैं। अब कौन कौन से एरर है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सीबीएसई की जो कॉपी चेकिंग है और इससे पहले क्वेश्चन की सेट करने के जो तरीके हैं वो काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। और मैं बता दूं कि सीबीएसई ने सिलेबस भी रिड्यूस किया होता है, तो उसके बाद भी कई क्वेश्चंस हैं जो रिड्यूस सिलेबस के बाद आ जाते हैं। और खास करके पीएचई में जिस तरह से बातें देखने और सुनने को मिली है, इसी तरह से क्लास 12th के फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन पेपर में ऐसी बातें सुनने को मिली है। तो अब इसका क्या रेजोल्यूशन और सॉल्यूशन है? रेजोल्यूशन यह कि सीबीएसई इनको करेक्ट करेगा। कैसे करेक्ट करेगा? जब बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 की कॉपी चेकिंग सीबीएसई के द्वारा करवाई जाती है तो उसकी एक मार्किंग स्कीम आती है और उस मार्किंग स्कीम में संभावित एरर को कंसीडर करते हुए उसके अल्टरनेटिव्स आंसर अवेलेबल कराए जाते हैं, या स्टूडेंट ने अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो भी मार्क्स दिए जाएंगे। यदि वह क्वेश्चन इंटरनल ऑप्शन में है और स्टूडेंट ने दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया तब तो मार्क्स मिलने की संभावना नहीं होगी। लेकिन अगर वो कंपलसरी क्वेश्चन है और उसका आंसर स्टूडेंट ने नहीं भी दिया है तो भी यह माना जाएगा कि स्टूडेंट ने कंफ्यूजन में उस क्वेश्चन के आंसर को नहीं दिया और उसको मार्क्स दिए जाएंगे। और यदि उसने गलत आंसर दिए तो भी उसको वहां पर मार्क्स मिलेंगे। यानी सीबीएसई की गलती स्टूडेंट क्यों भुगते भाई? तो सीबीएसई खुद कहता है कि हम स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड करके उसको एक सेफ जोन में रखना चाहते हैं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में क्लास 12th एंड क्लास 10th के, जहां पर कि क्वेश्चन वेग थे। वेग मतलब कि वो क्वेश्चन स्टूडेंट के समझ से बाहर थे, या कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसका हिंदी ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन में जमीन आसमान का अंतर है। या मान कर चला जाता है कि जो नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं और खास करके जो इस समय के सेंट्रल गवर्नमेंट है वो मानती है कि हिंदी एक बहुत बड़ी भाषा होनी चाहिए और एक स्वस्वीकार्य भाषा होनी चाहिए। तो ऐसे में हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में कंफ्यूजन होने के कंडीशन में उस क्वेश्चंस के लिए स्टूडेंट को मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। ध्यान रखने वाली बात है। और अगर कुछ क्वेश्चंस के ऑप्शन, चूंकि एमसीक्यूज भी हैं, तो ऑप्शन अगर वेग हैं तो भी स्टूडेंट को वहां पर मार्क्स मिलेंगे। यदि ऑप्शन ही गलत है तो भी स्टूडेंट को वहां पर मार्क्स मिलेंगे। यानी कि कई तरह की गलतियां हैं, गलतियों के लिए स्टूडेंट को मार्क्स मिलेंगे। और चूंकि ये पूरा काम कॉन्फिडेंशियल है, सीबीएसई क्लास 10 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन की कॉपी चेकिंग काफी कॉन्फिडेंशियल होती है। हालांकि सभी को सभी कुछ मालूम है, इसलिए भी थोड़ा सा टीचर एग्जामिनर बताने में हिचकते हैं। तो जैसा पता चलेगा मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना याद रखें इस तरह का ऑथेंटिक वीडियो के लिए। और एक बार फिर कहूंगा कि यदि आप क्लास 12th के बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है और कोलकाता यूनिवर्सिटी है, मुंबई, जिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं जहां पर सीयूईटी की एग्जामिनेशन, तो उनके लिए बुक्स है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ।